स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो वो चैट बॉक्स में लिखेगा। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस की। जो लास्ट लेक्चर में जब भी बात हुआ था तो हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे थे। और ये सबको पता भी है और बताया भी गया था, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। टू परफॉर्म एनी टास्क वी यूज फंक्शंस। अब क्वेश्चन ये है, कोई ये कह सकता है कि सर किसी भी काम को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। बिल्कुल सही है, प्रोग्रामिंग भी हम करते हैं। तो देखिए, किसी भी टास्क को अगर मान लीजिए कि एक कोई प्रोग्राम है या फिर एक कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं या फिर एक कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते चले जा रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ ऐसा लॉजिक है जो कई जगह यूज हो रहा है, जो कई जगह यूज हो रहा है। तो उसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करें? हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करें? हम बस वही जो लॉजिक है उसको बार बार लिखते चले जाएं, बार बार लिखते चले जाएं। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि क्यों ना कोई हम ऐसा तरीका निकाल लें, या फिर क्यों ना कोई ऐसा हम लॉजिक निकाल लें, या फिर क्यों ना कोई हम ऐसा लॉजिक बना लें जिसको हम एक बार लिखें, जिसका लॉजिक हम एक बार लिखें और पूरे प्रोग्राम या पूरे सॉफ्टवेयर में, पूरे प्रोग्राम या पूरे सॉफ्टवेयर में बाय नेम उसको हम कॉल कर ले, तुरंत उसका लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए। तो ऐसा हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? ऐसा हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? तो और इसमें कौन सा अच्छा है? या तो हम सिस्टम सीरियली सारे लाइन बाय लाइन करते जाएं, पहला चीज। और दूसरा क्या है कि एक बार हम लॉजिक बना लें और उसी लॉजिक को, एक बार हम लॉजिक बना लें और उसी लॉजिक को हम जिस नाम से लॉजिक बनाते हैं बस उस नाम से उसको कॉल कर लें और वही वही ऑपरेशन बार बार इंप्लीमेंट होता चला जाए। तो इसमें हम किसके हेल्प से करेंगे ये चीज, और कौन सा इसमें बेस्ट है? इसमें देखिए, इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस के हेल्प से। किससे? विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। और इसमें बेस्ट कौन सा है? जो हम बता रहे हैं कि एक जगह हम लॉजिक बनाएं और उसको हम जगह जगह इंप्लीमेंट करते चले जाएं। ठीक है। तो ये काम होता है फंक्शंस का। कोड की रीयूजेबिलिटी को फंक्शंस बढ़ाते हैं। कोड की रीयूजेबिलिटी को फंक्शन बढ़ाते हैं। अगर हमें किसी कोड को बार बार रीयूज करना है, अगर हमें किसी कोड को बार बार रीयूज करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फंक्शन। अगर हमें प्रोग्रामिंग को एक कॉम्पैक्ट तरीके से यूज करना है, अगर हमें प्रोग्रामिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हमें एक कॉम्पैक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शन। तो ये हो गया आपका फंक्शन का। ठीक है। अब कोड की रियूजेबिलिटी और बाकी चीजें कॉम्पैक्ट तरीके से हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शन। तो फंक्शन को बताया गया था उस दिन, और फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना गया था ये भी बताया गया था। फंक्शन का क्या है? डेफ कीवर्ड। फंक्शन में डेफ कीवर्ड हम यूज करते हैं। डेफ के बाद फंक्शन का नाम। डेफ कीवर्ड ये पहचान है कि अब हम फंक्शन पे काम करने जा रहे हैं। डेफ कीवर्ड जो है वो ये पहचान है कि हम फंक्शन पे काम करने जा रहे हैं। डेफ जो है कीवर्ड है या फिर फंक्शन का प्री डिफाइंड वर्ड है। फिर फंक्शन नेम, कोई भी नाम और उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट है, अगर किसी पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज वो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। बस कर वो ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ठीक। और उसके बाद उसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे कहलाते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। वो क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ द फंक्शन। और उसके बाद अगर कोई रिटर्न कर रहा है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तब तो वो लिख देंगे, अदरवाइज रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। और उसको कॉल करने के लिए हम कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को? कोई बताएगा क्या?
फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं या फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। देखो जब तुम लोग आंसर दोगे बताओगे तभी। तो फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। हाँ, बोलना नहीं है, केवल चैट बॉक्स में लिखना है। फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या फंक्शन को कॉल करने के लिए बस वही फंक्शन का नाम और उसके बाद उस पैरेंथेसिस, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। अगर कोई आर्गुमेंट है तो उसकी वैल्यू वहां पास कर देंगे, अदरवाइज वो ब्लैंक कर देंगे। इतना चीज बताया गया था लास्ट में जब भी हुआ था आपका सेशनल के पहले क्लास। अब देखिए उसके आगे सबको स्क्रीन दिख ही रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग की। स्क्रीन सबको दिख रही होगी। ये भी सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब देखिए, अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर अपना नाम इंटर करे, यूजर अपना नाम इंटर करे और उसके बाद प्रिंट हो जाए डियर यूजर का नाम, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे अगर मेरा नाम है माय नेम इज आलोक तो प्रिंट हो जाए डियर आलोक वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग फंक्शन। ये काम करना है। हम लिखते हैं यहाँ राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट the name of a user, the name of a यूजर। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूजर से इनपुट लेना, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूजर से इनपुट लेना। एंड प्रिंट द वेलकम मैसेज, प्रिंट द वेलकम मैसेज। ये क्या प्रिंट करे, देखो डियर नेम ऑफ यूजर, यूजर फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये प्रिंट करे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। हमें क्या करना है, बाई यूजिंग फंक्शन। हमें फंक्शन से इसको प्रिंट करवाना है, हमें इसको फंक्शन से प्रिंट करवाना है। तो सब लोग इसको लिखें, देखते हैं कौन कौन लिख लेता है। 40 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। क्लास करने का कोई मतलब नहीं अगर हमें समझ में ना आए तो। We have to write a program in which we have to we have to take input from the we have to take the name from the user and print the message dear, then name of the user, then welcome to Python programming. We have to write this program by using the function. हमें ये जो प्रोग्राम लिखना है वो with the help of function। तो जब भी क्लास होगा, जितने लोग हैं इस सेशन में वो लोग सुने, जब भी क्लास होगा अगर कोई लिंक हम भेजते हैं तो इसका मतलब उस लिंक से जुड़ना है। और अगर हम कोई लिंक नहीं भेजते हैं तो बाय डिफॉल्ट है जो कॉलेज का आईडी है उसी से जुड़ना है। और सब्जेक्ट्स का हमें नहीं पता बट पाइथन में यही है कि जब भी कोई अगर हम लिंक भेजें तो इसका मतलब उसी से जुड़ना है। और अगर हम कोई लिंक नहीं भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलेज की आईडी है उसी से। उसके बाद ना उसमें कोई क्वेश्चन ना कुछ। ये प्रोग्राम है, हम वेट कर रहे हैं कि कौन लिख के बताता है। भाई क्या करे, सबसे पहले यूजर से इनपुट ले ले, यूजर से इनपुट ले ले तो इनपुट हम भाई फंक्शन के अंदर ही फंक्शन, एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है, एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है, कैसा डिफाइन करना है
एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जिसमें तो इसको प्रिंट कॉल नहीं करना है इसको। अवंतिका सिंह फंक्शन तो तुम्हारा प्लस हेलो, उसको कॉल भी तो करना है ना, उसको कॉल भी करना है अवंतिका सिंह। और लोग लिखिए, और लोग लिखिए। पहला बात तो पाइथन केस सेंसिटिव है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये वन क्या है, पैरामीटर की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। पैरामीटर की कोई जरूरत ही नहीं है। और लोग लिखें। देखो आउटपुट तुम्हारा यही आ रहा है, अवंतिका सिंह जो लिखी हो तुम। और देखा जाए चल जायसवाल। फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं सही है। ठीक है अनुज पांडे, या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है, आपको क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है। हम जैसे बताए हैं उसको वेरिएबल की कॉलिंग वैसे क्यों नहीं हो रहा है भाई। तुम क्या आता है ठीक है, लेकिन ये है कि जो हम बताएं कैसे हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, स्ट्रिंग कैसे हम मैसेज के साथ किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाएं, कई बार बताए हैं ये। उसमें कोई और जोड़ने की जरूरत है ही नहीं अनुज पांडे। और हम्म दर्पण यूजर से इनपुट लेना है। तुम दर्पण जायसवाल लिख दिए, मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव है। जैसा हम चाह रहे हैं अभी तक सर गलत है सर। बता तो रहे हैं। अगर अगर मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव है, तो कैसे प्रिंट होगा? ऐसा अभी तक किसी का प्रोग्राम नहीं आया है जैसा हम चाह रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट सही। देखो हम बताते हैं, बहुत आसान तरीका, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। इफ हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है, फंक्शन का कुछ भी नाम बता दे, फंक्शन का हम कुछ भी नाम ले दें। अगर कोई वेरिएबल उसके अंदर लेंगे, अगर कोई अगर कोई हमें वेरिएबल की वैल्यू देना है, तब तो हम उसको डिफाइन करें। बट इसमें हमें वेरिएबल की कोई वैल्यू तो लेनी नहीं है इंटीजर टाइप का। तो क्या कर दे, हम पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोज किए, ओपनिंग किए और उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज कर दिए, ब्लैंक। ठीक, फिर अब फंक्शन के अंदर अब हमें यूजर से नेम इनपुट लेना है। अब यूजर से हमें नेम इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम क्या करें, नेम एक इनपुट ले लिए, नेम इक्वल्स टू इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन जो भी हम मैसेज चाहें, प्लीज इंटर योर नेम। हम ये मैसेज हो गया, प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है, मैसेज हो गया।
शिव शिवम चौरसिया, हमें जब ऊपर हम वैल्यू डिफाइन कर दिए हैं तो वो प्रिंट कर देगा, और उसके बाद नीचे वाली कॉलिंग गलत है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसी नेम को प्रिंट करवा देना है। तो क्या हम करेंगे प्रिंट, हम कुछ नहीं, बस एक ऊपर बॉक्स बना दिए हैं और उसी बॉक्स के अंदर इसको लिख रहे हैं। अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग करना हो तब भी तो ऐसे करते हैं, बट हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं कि अगर ये काम किसी भी प्रोग्राम में, अगर ये काम हमें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी करना हो तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम देके तुरंत हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट, फिर क्या होगा, प्रिंट हो गया। क्या लिखना है हमें, यहाँ ऊपर लिखा हुआ एकदम सही, जैसे ही हम बता रहे हैं हमेशा प्रोग्रामिंग करना चाहिए यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में। यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मतलब ये है कि जब मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं या फिर ये करते हैं कि कोई जगह इंटरव्यू होता है, तो जैसी फरमाइश उसी तरह हमें जो है उसका आउटपुट देना चाहिए। एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम डियर प्रिंट करवाएं, डियर तो कुछ हमें कुछ करना नहीं है, एज इट इज डियर प्रिंट करवाना। फिर नेम ऑफ यूजर मतलब क्या है कि जो यूजर का नाम है, मतलब उस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो हम बताएं कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम ऊपर जो डिफाइन किए हैं, फिर कॉमा करके फिर क्या लिखना है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर बस एज इट इज सिंटैक्स है वो, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, इसके बाहर आ जाए, खत्म हो गया। फंक्शन का काम ही यही था कि यूजर से नाम लेके उसको प्रिंट करवाना, फंक्शन का काम ही यही था। अब इसके बाहर आ गए, अब इसको जो है हमें एग्जीक्यूट करवाना है, कॉल करवाना है। तो क्या करें, फंक्शन का नाम बस, फंक्शन का नाम, और कोई हमें पैरामीटर तो पास करना नहीं है, ऊपर ही लेके वैल्यू उसी को प्रिंट करवा दे रहा है, ऊपर ही वैल्यू लेके प्रिंट करवा दे रहा है, तो कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शन की कॉलिंग। अब ये बताइए कि जो फंक्शन की कॉलिंग है, इसमें हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। जब लास्ट लेक्चर बताया गया था तो उसमें दो चीज बताया गया था, एक विदाउट प्रिंट फंक्शन उसकी हम कॉलिंग कर रहे थे, और एक प्रिंट फंक्शन। तो क्या यहाँ हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। और अगर है, अगर लिखते हैं तो क्यों लिखेंगे, नहीं है तो क्यों नहीं लिखेंगे। अगर है तो ठीक है, ठीक है, और कोई बताइए। और कोई। सर डीए के बाद प्लस लगा सकते थे सर, जहाँ कॉमा लगाया है सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई, आप कुछ भी करिए, लेकिन सही तरीका यही है कि जो आसान तरीका बताया जाए बस उसी से हमको रटता है, प्रोग्रामिंग उसी से हमको रटेगा। नहीं तो आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आगे लॉजिक क्या समझ पाएंगे, कोई रीजन नहीं बता पा रहा है। देखो, हम इसलिए प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिंट करवा दे रहा है, ऑलरेडी ये प्रिंट करवा दे रहा है। अगर ये प्रिंट नहीं करवाता तब हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि तब वो प्रिंट होता ही नहीं, तब वो प्रिंट होता ही नहीं, ठीक है। अब अगर ये प्रिंट फंक्शन नहीं होता, केवल इसको चला देते, तब लॉजिक तो सही था मेरा, लॉजिक तो सही था, बट उसका आउटपुट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि जब प्रिंट फंक्शन हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आउटपुट कहाँ आएगा। ये हो गया इसका, हम इसीलिए यहाँ प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करेंगे, ठीक। अब कुछ जब नया करते हैं तो कंट्रोल से सेव करते हैं, F5, प्लीज इंटर योर नेम, हम नाम इंटर करते हैं आलोक। आया, डियर आलोक, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ना ही हम इसमें वेरिएबल, अगर आपकी वेरिएबल की कॉलिंग आ रही है तो सही है, बट ये है कि जैसे हम वेरिएबल की कॉलिंग करते हैं वैसे ही, बहुत आसान तरीके। भाई यही प्रिंट करवा दे रहा है, बस उसी को एग्जीक्यूट कर दिया, यही प्रिंट करवा रहा है, उसी को एग्जीक्यूट कर दिया। ईसी सेकेंड ईयर क्या आता है, डियर ईसी सेकेंड ईयर, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। हाँ, तो नल तो आएगा ही, जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसमें प्रिंट कहाँ करवा रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके उसको प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। अब देखिए उसके आगे, अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स को ऐड करना है 1 to 25 फर्स्ट टाइम, सेकेंड में 50 to 76 एंड थर्ड में 90 to 101। लिखते हैं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25 comma 50 to 76 and 90 to 101, 90 to 101 using 3 different for loops। ये चीज है प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25, 50 to 76 एंड 90 to 101 यूजिंग 3 डिफरेंट फॉर लूप्स। ये हमें सम प्रिंट करवाना है फॉर लूप से, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम रेंज फंक्शन, हम बता दे रहे हैं ये प्रोग्राम सब लोग लिखे हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे। पहला क्या है, 1 से 26 तक चलेगा, दूसरा कहाँ से कहाँ तक 50 to 77 और तीसरा 90 to 102। क्यों एक बढ़ के? क्योंकि लास्ट जो है, लास्ट डिजिट प्रिंट नहीं होता है ना। तो इस प्रोग्राम को लिखा जाए यूजिंग फॉर लूप। इस प्रोग्राम को फॉर लूप की सहायता से लिखा जाए। हम लिखते हैं और बाकी जिसको आ रहा है वो लिखे। हम सबसे पहले क्या करें, सम को इनिशियलाइज कर ले, सम इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज। बहुत आसान प्रोग्राम है। 1 to 26 सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इसी को प्रिंट करवा दें। प्रिंट किसको? सम को प्रिंट करवा दें। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 25 इज, कॉमा करके किसको? सम को प्रिंट करवा दिया। ये हो गया। फिर इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन चलता है। पहला ऊपर के लाइन को भूल गया, अब नीचे में फिर हम इनिशियलाइज किए, सम इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज फंक्शन 1, सॉरी 50 to 76। तो कहां से कहां तक चलेगा? 50 to 77। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इसी को प्रिंट करवा दें। प्रिंट, सबको समझ में आ रहा होगा, ये जो क्लास करते हैं उनको सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस हम लिख रहे हैं। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 50 to 76 इज, कॉमा फिर से सम को प्रिंट करवाएं। हो गया ये। फिर हमें कहां तक? 90 to 101 तक फिर से वही चलाएं। सम को इनिशियलाइज कर दिए, सम इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज 90 to 102। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब इसी को प्रिंट करवा दें। प्रिंट
sum of integers from 90 to 101 is कॉमा सम। प्रिंट करवा दिए। हाँ सही है, अनुज पांडे सही है। और कोई? तो देखिए ये एक प्रोग्राम है, इसको अगर हमें रन करवाना है तो क्या करें, करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग एंड ये हो गया। जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल एस से किए और F5 से रन करो। एक मिनट, आया भाई। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 25 325। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 50 to 76 1701। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 90 to 101 इज 1146। ये आया है ना। अब देखो ये प्रोग्राम और ये इसका आउटपुट, ये प्रोग्राम ये इसका आउटपुट। भाई सब जब वो बोल ही रहा है फॉर लूप या फिर लूप लगा के, तो क्या है, रेंज फंक्शन हम चला दें और एक रेंज फंक्शन जहां से लेके शुरुआत से लेके लास्ट तक एक बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? केवल अभी एक स्टूडेंट का बस प्रोग्राम आया है, क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि जो रेंज फंक्शन है वो लास्ट लास्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है, या लास्ट अपर लिमिट के लास्ट अपर लिमिट को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवाता है। ये चीज हो गया, ठीक। इसका आउटपुट आ गया। अब ये देखिए कि एकदम सेम जैसे हम बताए थे कि अगर एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक है तो सबसे आसान तरीका है भाई हम उसको लिखते चले जाए प्रोग्रामिंग में। तो क्या ऐसा ये लग नहीं रहा है जैसे ये प्रोग्राम हम लिखे हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही लॉजिक को हम बार बार लिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? एक ही लॉजिक को हम बार बार लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। तो क्यों ना, जब कोई भी प्रोग्रामिंग करता है, तो वो ये चाहता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। एक ही कोड को हम बार बार रीयूज करें और हम आउटपुट अलग अलग पाते चले जाएं, तो अब जैसे ये प्रोग्रामिंग जब जैसे ही कोई ये प्रोग्रामिंग करेगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि क्यों ना कोई हम एक ऐसा लॉजिक बनाएं, जो किसी एक नंबर से लेके किसी दूसरे नंबर तक का सम प्रिंट करे, और बस, और हम नंबर्स चेंज करते चले जाएं। नंबर्स चेंज करते चले जाएं। तो इसी लॉजिक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इस लॉजिक के लिए? एक तो फॉर लूप से हम यूज कर लिए, और दूसरा हम क्या करें, ये तीन तीन बार लिखना पड़ा हमें, तीन बार। अगर 10 बार होता तो हमें 10 बार लिखना पड़ता। और या फिर कौन सा तरीका हम अपनाएं? क्यों, कौन सा तरीका हम अपनाएं? हाँ, या तो हम यूज करें फंक्शंस को। किसको यूज करें? फंक्शन। तो क्या करेगा फंक्शन, एक बार हम लॉजिक लिख दिए और उसके बाद उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है। बस जो हम फंक्शन कॉल, बस हम उसके फंक्शन के कॉलिंग से उसको तुरंत बार बार कॉल कर लेंगे। तो देखते हैं उसको, बहुत आसान तरीका है वो भी। फंक्शन, ठीक। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेफ कीवर्ड। डेफ, हमें सम प्रिंट करवाना है तो सम। अब देखो, दो नंबर्स के बीच में प्रिंट करवाना है, इसका मतलब हमें दो नंबर्स यूज करना है। इसका मतलब क्या है, हमें दो नंबर्स यूज करना है। दो नंबर्स का, हमें तो दो नंबर्स, हम एक एक्स ले लें एक वाई ले लें, एक एक्स ले लें और एक वाई ले लें, ठीक। अब आइए, सम इक्वल्स टू जीरो, सम या फिर एस बोले क्योंकि ऊपर हम सम डिफाइन कर दिए हैं, सम इक्वल्स टू जीरो, ठीक। फिर फॉर आई इन
रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चले, कहां से कहां तक, x से y प्लस 1 तक, x से y प्लस 1 तक, s इक्वल्स टू s प्लस आई, s इक्वल्स टू s प्लस आई। अब देखो इसी को प्रिंट करवा दें, अरे एक मिनट एक मिनट, कोई बता नहीं रहा है कि उसी के अंदर सर आप चलते चले जा रहे हैं। फंक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन हम यूज किए ही नहीं, s इक्वल्स टू s प्लस आई, ये हो गया। अब इसी को प्रिंट करवा दें। देखो इसको लूप के बाहर प्रिंट करवाएंगे बट फंक्शन के अंदर, ध्यान देने वाला चीज है, लूप के बाहर बट फंक्शन के अंदर प्रिंट सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, x से y तक, फ्रॉम कॉमा x कॉमा टू कॉमा वेरिएबल y कॉमा, ये ध्यान देने वाली बात है कैसे हम वेरिएबल लिख रहे हैं, इज, ठीक है, कॉमा क्या, s को प्रिंट करवा दे, s को प्रिंट करवा दे, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन के बाहर आना है, उसी को हम 3 बार कॉल कर ले, उसी को 3 बार कॉल कर ले, वैल्यू बदल बदल के। एक बार सम को कॉल किए, क्या हम प्रिंट फंक्शन यहाँ यूज करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर हम प्रिंट करवा चुके हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर हम प्रिंट करवा चुके हैं। सम पहला कहां से कहां तक चलाएं, पहला है कहां से कहां तक है, 1 से 25 तक, तो 1 to 25। फिर हम इसी को इंप्लीमेंट करें, क्या, सम कहां से कहां तक, 50 to 76, 50 to 76, फिर इसी को चलाएं, सम कहां से कहां तक, हम वैल्यू एक नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई तक जा रहा है वो, 90 to 101, ठीक है। अब हमें रन करवाना है, तो बस कंट्रोल से सेव किए, F5 रन करवा दिए। देखिए सेम आउटपुट, सेम आउटपुट, कितना आसान प्रोग्राम। 100 बार हो, 100 बार हो, या तो 100 बार लिखिए या तो 100 बार उसी फंक्शन को कॉल कर लीजिए, कितना आसान है ये, है ना। तो ये एक प्रोग्राम है जो फंक्शन को यूज करके बनाया गया है। अगर हमें फंक्शन को